बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा उस रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम के पाकीज़ा नाम से जिसने हरफ़े कुन से सारी कायनात को वजूद बख्शा। DK न्यूज़ के इस चैनल पर तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। तमाम देखती आँखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से सलाम मोहब्बत। आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि पाकिस्तान आर्मी में एज ए कमीशन्ड ऑफिसर यानी बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट कैसे शमूलियत अख्तियार की जा सकती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से लेके ISSB फॉर्म जमा करवाने तक तमाम तरीक़ाकार, तमाम रिक्वायरमेंट्स और तमाम टेस्टों की तफसील आज की इस वीडियो में मौजूद है। तो आपसे गुजारिश है जो दोस्त पाकिस्तान आर्मी में कमीशन अप्लाई करना चाहते हैं वो इस वीडियो को लाजमी सुने। इसके साथ साथ मैं ये भी कोशिश करूँगा कि अपना जो तजर्बा है PMA लॉन्ग कोर्स 145 का वो भी आपसे शेयर करता चलूँ। इस वीडियो के बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान आर्मी में एज ए कमीशन्ड ऑफिसर अपनी खिदमात सर अंजाम देना चाहते हैं, मगर मालूमात की कमी और आगाही ना होने की वजह से वो बर वक्त ऐसा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें ज़िंदगी भर पछतावे और अफसोस का सामना रहता है। तो मेरी उन तमाम वालिदैन से गुजारिश है जो अपने बेटों को पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर देखना चाहते हैं, और उन तमाम दोस्तों से जो पाकिस्तान आर्मी में एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट शमूलियत अख्तियार करना चाहते हैं, उन तमाम दोस्तों से भी गुजारिश है कि वो इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखें। मुझे उम्मीद है कि इसमें आपके लिए मुकम्मल मालूमात और तफसीलात होंगी। तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम इस प्लेटफॉर्म से आपको कुछ नया और मुनफरिद दिखा सकें। नाजरीन, फ़ौज पाकिस्तान हमारे मुल्क का अहम अस्करी इदारा है जो हमेशा पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और दिफा के लिए कमर बस्ता रहता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी मुल्क की तामीर व तरक्की और क़याम अमन के लिए हमेशा कमर बस्ता रहती है। पाकिस्तान आर्मी न सिर्फ मुल्क की सरहदों पर हिफाजत और दिफा के फ़राइज़ सर अंजाम देती है, बल्कि अंदरूनी मुल्क जब भी कोई आफत, कोई मुसीबत, कोई मुश्किल वक़्त आया तो पाकिस्तान आर्मी के बहादुर सपूत उससे निपटने के लिए मैदानी अमल में सरवकफ नज़र आते हैं। नाजरीन, ये चीज़ देखने में आई है कि पाकिस्तान आर्मी में जॉब करने को बहुत तरजीह दी जाती है और बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि एक मुहिब वतन शहरी की ये तमन्ना होती है कि वह अपने मुल्क की हिफाजत और दिफा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दे। और इस तरह हमें अपने बड़ों से ये जुमला भी अक्सर सुनने को मिलता है कि नौकरी तो सिर्फ फ़ौज दिए। तो इस चीज़ की क्या वजह है? पाकिस्तान आर्मी को इस कदर तरजीह क्यों दी जाती है और इस कदर पसंद क्यों किया जाता है? इसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि पाकिस्तान आर्मी एक ऐसा इदारा है जिसको माजी की बेशुमार खिदमात और लाजवाल कुर्बानियों की वजह से हर छोटा बड़ा इज़्ज़त की निगाह से देखता है, और ये एक ऐसा इदारा है जिसमें आप शमूलियत अख्तियार करके एक बावकार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जो वजह है वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने से आप माली लिहाज से बहुत जल्द मजबूत हो जाते हैं, और रिटायरमेंट के बाद भी ये इदारा आपकी किफ़ालत की ज़िम्मेदारी लेता है। इसके बाद पाकिस्तान फ़ौज का डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त, मुनज़्ज़म सरगर्मियाँ, इत्तेफ़ाक़ व इत्तेहाद और जुर्रत व बहादुरी, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन, ये सब वो सिफ़ात और ख़ुसूसियात हैं जो एक इंसान को, एक मुहिब वतन शहरी को पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने पर मजबूर करती हैं। और इन्हीं ख़ुसूसियात और इन्हीं वजूहात की बिना पर पाकिस्तान आर्मी को पसंद किया जाता है और उसमें शमूलियत को तरजीह दी जाती है। इन दिस वीडियो आवर टॉपिक इज़ हाउ टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज एन आर्मी ऑफिसर। तो इसी सिलसिले में अपनी बात को आगे बढ़ाते चलते हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट हम पाकिस्तान आर्मी में कैसे भर्ती हो सकते हैं? हम पाकिस्तान आर्मी में एज ए कमीशन्ड ऑफिसर कैसे शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं? तो ये सिर्फ PMA लॉन्ग कोर्स के ज़रिए मुमकिन होता है। सेकंड लेफ्टिनेंट कौन होता है? सेकंड लेफ्टिनेंट स्टारविंग ग्रेड का ऑफिसर होता है। और यहाँ मैं ये बात भी आपसे शेयर करता चलूँ कि पाकिस्तान आर्मी के अलावा कोई ऐसा इदारा नहीं जो आपको FA के बाद या FSC के बाद डायरेक्ट स्टारविंग ग्रेड का ऑफिसर भर्ती करे। ऐसा सिर्फ PMA में, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में
2 साल ट्रेनिंग से ही मुमकिन होता है। PMA लॉ कोर्स साल में 2 मरतबा आता है। इसकी रजिस्ट्रेशन अव्वल अप्रैल से मई तक और 2 अक्टूबर से नवंबर तक जारी रहती है और इसमें आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन www.joinpakarmy.com के ज़रिए कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके इनिशियल टेस्ट होंगे, उसके बाद आपका फिज़िकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको इंटरव्यू भी बोलते हैं वो लिया जाएगा। उसके बाद आपको ISSV फॉर्म जमा करवाना, उसके बाद ISS के बाद फाइनल मेडिकल और उसके बाद आप PMA पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप www.joinpakarmy.com वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद तमाम उम्मीदवारों को टेस्टों के लिए बुलाया जाता है और टेस्ट की तारीख आपको वेबसाइट पे ऑनलाइन मिलेगी और उसको आपने प्रिंट निकलवा के अपने पास रख लेना है और उसको तमाम टेस्टों में अपने साथ रखना है। आपके तमाम इनिशियल टेस्ट आपके करीब तरीन सिलेक्शन सेंटर में होंगे जो आपने बवक्त रजिस्ट्रेशन मुंतखब किया होगा। हमारे ज़िला बिम्बर के ज़्यादातर उम्मीदवार रावलपिंडी सेंटर में ये टेस्ट देते हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होने के लिए क्या काबिलियत होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मैं आपके गोशगुजार करता चलूँ। अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट में 60% नंबर होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी आपके 60% नंबर होने चाहिए। इस सिलसिले में आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और तमाम कबायली इलाकाजात के उम्मीदवारों के लिए एक खसूसी रियायत होती है कि अगर उनके नंबर 55% हैं तो वो फिर भी पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की क्या लिमिट है? अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो आपकी उम्र 17 से 22 साल तक होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी उम्र 17 से 23 साल के दरमियान होनी चाहिए। इसके बाद हम इनिशियल टेस्ट और उनकी जो तफसीलात हैं उस हवाले से बात करते हैं। इनिशियल टेस्ट में सबसे पहले आपका ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट होगा। उसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक के टेस्ट होंगे जो आपके इंटेलिजेंस के टेस्ट कहलाते हैं। जो तारीख आपको सिलेक्शन सेंटर की तरफ से दी जाएगी उस दिन आप मुकर्ररा वक्त पे सेंटर पर पहुँच जाएं। टेस्ट का टाइम होगा तो तमाम उम्मीदवारों को एक बड़े हॉल में ले जाया जाएगा जहां पे आपके टेस्ट होंगे और आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बिठा दिया जाता है। सबसे पहले आपके वर्बल टेस्ट होंगे जिसकी तफसील कुछ यूँ है। वर्बल टेस्ट में 84 सवालात होते हैं और उनको 30 मिनट में हल करना होता है। नॉन वर्बल, उसके बाद आपके नॉन वर्बल स्टार्ट हो जाएंगे। मुख्तलिफ़ किस्मों की शक्लें होती हैं और उनमें एक बुनियादी सा फ़र्क होता है, उसको तलाश करना होता है। तो ये इंतहाई आसान होते हैं। नॉन वर्बल 86 सवालात होते हैं, इनको भी 30 मिनट के अंदर हल करना होता है। तो यहाँ पे मैं अपना तजर्बा बताता चलूँ कि जो वर्बल टेस्ट होते हैं उनमें आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए क्योंकि इसमें टाइम की बहुत प्रॉब्लम बनती है। 30 मिनट में 84 सवालात, उनको हल करना, उनको सोचना और वो होते भी इंटेलिजेंस के रिलेटेड हैं तो उसमें आपको पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए। मुख्तलिफ़ बुक्स मिल जाती हैं इंटरनेट पे, नोट्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा प्ले स्टोर पे बहुत सारी एप्लीकेशनें हैं, उनको आप डाउनलोड करें, उनसे इस्तेफादा करें, बुक्स लें। इसकी आपको मैं समझता हूँ कि लाजमी प्रैक्टिस करनी चाहिए इसमें, तो फिर ही आप कामयाब हो सकते हैं। तो इसके बाद नॉन वर्बल होंगे। नॉन वर्बल तकरीबन आसान होते हैं लेकिन उनकी भी आप प्रैक्टिस करके जाइए। वर्बल और नॉन वर्बल का रिज़ल्ट आपका अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद जो उम्मीदवार कामयाब होंगे वो अपने एकेडमिक टेस्ट देंगे और जो उम्मीदवार कामयाब नहीं हुए होंगे वो वहीं से हाल से बाहर भेज दिए जाएंगे। वर्बल और नॉन वर्बल में कामयाबी के बाद आपका एकेडमिक टेस्ट स्टार्ट होगा। एकेडमिक टेस्ट में 50 सवालात होते हैं जो आपके मुतालिया पाकिस्तान, इस्लामियात, रियाजी, जनरल नॉलेज और इंग्लिश के रिलेटेड होते हैं। इनको भी आपने 30 मिनट में हल करना होता है। तो ये तकरीबन मैं समझता हूँ कि आसान होते हैं क्योंकि एक स्टूडेंट, एक उम्मीदवार जो इतना बड़ा आज़म लेके, इतना बड़ा मकसद लेके जाता है कि मैंने पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर भर्ती होना है, तो उसको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और ये जो बुनियादी सवालात होते हैं ये तो कम अज़ कम लाजमी इनके बारे में मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। पहले दिन आपका ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट होगा। जो उम्मीदवार अपने तमाम टेस्ट में वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक टेस्ट में कामयाब होंगे उनको अगले टेस्ट फिज़िकल और मेडिकल के लिए तारीख बता दी जाएगी। और जो उम्मीदवार
इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे उनको घर भेज दिया जाएगा। यहाँ मैं ये बात भी आपके गोशगुजार करता चलूँ कि पाकिस्तान आर्मी एक मुनज़्ज़म और बावकार इदारा है। वहाँ पे कोई भी अनाउंसमेंट की जाए, कोई भी चीज़ बताई जाए, कोई भी तारीख़ बताई जाए तो आप कोशिश करें कि आप उसको पहली ही बार गौर से सुन लें और जहन नशीन कर लें। बार बार सवालात करने से वो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। पहले दिन आपका इनिशियल टेस्ट होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट। उसमें कामयाबी के बाद आपको चंद दिन, एक दिन या 2 दिन, या मुमकिन है कि आपको उससे अगले दिन ही मेडिकल और फिज़िकल के लिए तारीख़ दे दी जाए। तो तारीख़ आपको दी जाएगी, उस तारीख़ में सबसे पहले आपका फ़िज़िकल होगा। फ़िज़िकल की तफसील में आपसे शेयर करता चलूँ कि फ़िज़िकल के लिए आपको सुबह सुबह फजर के टाइम वो बुला लेंगे। एक ग्राउंड होगा, उसमें हर सेंटर का अपना तरीक़ाकार है, तो उस ग्राउंड में चले जाना है। फ़िज़िकल में सबसे पहले रनिंग होगी, उसके लिए आपको एक ग्राउंड में बुला लिया जाता है। रनिंग में जो मेरा तजर्बा है, मैं ये समझता हूँ कि इसमें आपको लाजमी पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस करने के बाद ही आप वहाँ पे रनिंग के लिए जाएं, क्योंकि इसमें मैंने देखा है कि वहाँ पे उम्मीदवारों के लिए काफ़ी मुश्किलात होती हैं। रनिंग 1.5 माइल होती है, यानी 2.25 किलोमीटर इसका जो फासला है वो बनता है। तो ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। ये आपके लिए मुश्किल का बायस बन सकता है अगर आप इसमें पहले प्रैक्टिस नहीं करेंगे। दौड़ में कामयाबी के बाद आपके पुशअप्स होंगे। पुशअप्स आपने 2 मिनट में 20 निकालने होते हैं, और इसमें मैं समझता हूँ कि ये एक मुश्किल काम नहीं होता, क्योंकि पुशअप्स तमाम उम्मीदवारों ने एक ही बार निकालने होते हैं। तो इसके बाद आपके सिटअप्स होंगे, ये भी 2 मिनट में 20 निकालने होते हैं। और इसके बाद तमाम उम्मीदवारों को सेंटर के अंदर बुला लिया जाता है। सेंटर में जाने के बाद सबसे पहले चिन अप्स होंगे, वो आपने 4 निकालने होते हैं। चिन अप्स के बाद तमाम उम्मीदवारों की स्लिपों पे स्टैंप लगा दी जाती है कि इनका फिज़िकल क्लियर है। उसके बाद आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। मेडिकल में सबसे जो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं वो आपका कद, आपका वज़न, आपकी कोहनियाँ, आपकी स्किन, आपकी आंखें, नाक, कान और ज़ुबान वगैरह चेक की जाती है। आपका कद कम अज़ कम एक 162 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 5 फुट और 4 इंच। और आपका वज़न आपकी उम्र और आपके कद के लिहाज से होना चाहिए। अगर आपका वेट ओवर है तो आप कोशिश करें कि अपने वेट को कंट्रोल करें, उसको लूज़ करें और उसके लिए मेहनत करें। मेडिकल में जिन उम्मीदवारों का ज़्यादा मसला बनता है वो एक तो ओवर वेट वाले होते हैं, दूसरा अंडर चेस्ट, जिनकी चेस्ट छोटी होती है। जिन उम्मीदवारों की चेस्ट छोटी होगी उनको इसको इंक्रीज़ करने के लिए कुछ टाइम दे दिया जाएगा, और जिन उम्मीदवारों का वेट ओवर होगा उनको भी वेट लूज़ करने के लिए मौका दिया जाता है। अब मैं अपना यहाँ पे तजर्बा शेयर करता चलूँ कि मेरा वेट रजिस्ट्रेशन के वक़्त 83 kg था। तो जब मेरा ये पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत का इरादा बना तो मैंने इसको लूज़ करना शुरू किया, और मेडिकल वाले दिन मेरा वेट 74 तक था। मेरा वेट मेरी हाइट के लिहाज से 67 होना चाहिए था। तो फिर मुझे वापस भेज दिया गया और 10 दिन का टाइम दिया गया। 3 किलो की रिलैक्सेशन होती है। अगर आपका वेट 3 kg ज़्यादा है तो वो आपको वो छूट दे देते हैं, बस सूरत दीगर आपको वो टाइम देंगे। पहली बार जब मैं गया वेट लूज़ करके तो मेरा वेट फिर 4 किलो भी ज़्यादा था, तो उन्होंने दोबारा मुझे टाइम दे दिया 1 हफ़्ते का। तो 1 हफ़्ते के बाद जब मैं दोबारा वहाँ पे गया तो मेरा वेट 67 हो चुका था और मुझे इंटरव्यू के लिए डेट दे दी गई। मेडिकल फिटनेस के बाद आपको इंटरव्यू के लिए फॉर्म फिल करने होंगे, बायोडाटा फॉर्म, जिसमें आपकी मुकम्मल तफसीलात मौजूद होंगी। फॉर्म फिल करने के बाद आपको कुछ दिन दे दिए जाएंगे, कम से कम 1 दिन दिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता दिया जाता है इंटरव्यू के लिए। क्योंकि जो मेरा तजर्बा है वो ये है कि शाम को हमारा मेडिकल क्लियर हुआ और साथ ही फॉर्म फिल करने के बाद अगले दिन सुबह हमें इंटरव्यू के लिए 7 बजे बुला लिया गया। तो कुछ दोस्त होते हैं उनका 1 हफ़्ते के बाद, 3 दिनों के बाद, 4 दिनों के बाद, इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो ये आप पहले ही मुकम्मल तैयारी करके जाएं। इंटरव्यू कैसे देना है और इस सिलसिले में आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लाजमी तैयार करके जाएं और वहाँ पे पुरइत्माद रहें, बात सलीके से करें। किसी भी बात पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि सलीके से और
पूरे इत्मीनान से आप बात करें ताकि कामयाबी आपका मुकद्दर ठहरे। इंटरव्यू के बाद आपको एक हॉल में बिठा दिया जाएगा। जब तमाम उम्मीदवारों का इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट मुकम्मल हो जाएगा तो कुछ ही देर में वो जो स्टाफ होगा वो आपका रिज़ल्ट तैयार कर देगा और आपको हॉल में आके रिज़ल्ट सुना दिया जाएगा। जो उम्मीदवार नाकाम होंगे उनको घर भेज दिया जाएगा और जो उम्मीदवार कामयाब हैं उनको ISSB फॉर्म और उसको फिल करने का मुकम्मल तरीका बताया जाएगा। तो आप ISSB फॉर्म लेके अपने घर आ जाएं और 3-4 दिन में उसको मुकम्मल करें, उसको फिल करें और उसके साथ साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मुकम्मल करें और तीसरे या चौथे दिन इतना ही टाइम दिया जाता है, उसमें आप दोबारा जाके उसको जमा करवा दें। ISSB फॉर्म जमा करवाने के बाद आपको कम से कम 1 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद 1 महीने के बाद आपकी ISSB की डेट आ जाएगी। ISSB टेस्ट उनकी जो तफसील है, उसका जो तरीक़ाकार है, मैं समझता हूँ कि इस वीडियो में उसको समझना मुश्किल हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। मैंने आपसे रजिस्ट्रेशन से लेके ISSB फॉर्म जमा करवाने तक तमाम मालूमात और तमाम रिक्वायरमेंट्स शेयर की हैं। इसके साथ साथ मैंने ये भी कोशिश की है कि जो मेरा तजर्बा है वो भी आपसे शेयर करता चलूँ। आइंदा की वीडियो में मैं ISSB टेस्ट की तफसील और वहाँ पे जो आप 4 दिन गुजारते हैं उनके हवाले से मुकम्मल तफसील और अपना तजर्बा शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी ये वीडियो तमाम दोस्तों के लिए मालूमात से भरपूर और फ़ायदा मंद होंगी जो पाकिस्तान आर्मी में एज ए कमीशन ऑफिसर शमूलियत अख्तियार करना चाहते हैं। मज़ीद कोई सवाल या कोई उलझन आपके जहन में हो तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तमाम देखने वाले दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, मेहनत करें, कामयाबी आपका मुकद्दर ठहरे। वस्सलाम।